दोस्तों, एक बार मुझे किसी ने पूछा कि मैं भगवान का भजन भी करती हूँ और उनकी सेवा भी करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में दुख कम क्यों नहीं होते और भगवान अपने भक्तों को ही सबसे ज़्यादा कष्ट, दुख, पीड़ा क्यों देते हैं। ये सवाल सुनकर मुझे लगा कि ये प्रश्न तो हम में से हर किसी के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। इसी सवाल का जवाब आज हमें एकादशी कथा में मिलेगा। आप सभी इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल मिलता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। मैं तुम्हें वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। तुम श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था, जिस पर मानधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह तपस्वी भी और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वह अभी तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मानधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा, तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी। लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए
क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरुथिनी एकादशी कहलाती है, उस एकादशी पर मेरे वराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाली हष्ट पुष्ट हो जाओगी। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया, यह तुम्हारी पूर्व जन्म के पाप का फल था। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मानधाता ने वैसे ही किया और व्रत का पारण करते ही उसे जैसे नवजीवन मिला हो, वह फिर से हष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आया होगा कि जो भी हमारे जीवन में कष्ट, दुख और विपत्तियां आती हैं, वो हमारे ही पिछले किए हुए कर्मों का फल होता है। और अगर कोई सोचे कि भक्ति करने से उसे उसके कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं होता। हमारी सृष्टि के कुछ नियम हैं। इन्हीं में से एक नियम है कर्मों के फल का। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर कोई भगवान का आसरा लेता है तो भगवान उसे उन विपत्तियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे वो हार ना मानकर जैसे तैसे उन दुख दर्दों को भोगकर इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर अपने भगवान के पास जा सके और फिर उसे दुख और कष्टों को नहीं भोगना पड़े। भगवान के कितने ही भक्त ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही पीड़ा और कष्टों को भोगा है, जिसके बाद उनको स्वयं भगवान ही लेने आए हैं। तो आइए हम सब भी भगवान की शरण में जाकर भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमारी जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्रभु की इच्छा और कृपा से संभव है। इसलिए इस पावन एकादशी को पूरी श्रद्धा से मनाएं, भगवत कथा सुनें, सत्कर्म करें और अपने जीवन को दिव्यता से भर दें। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।